नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 होने से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर के इंडिया अलायंस कर सकती है बहुत बड़ा ऐलान। खबर आ रही है कि एक दिग्गज नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस उतारने वाली है। इस नेता का नाम आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दिए हुए बयान को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, इस पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है और चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उमा भारती ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जेपी नड्डा से जो है उमा भारती भिड़ गई है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश का नाम दो और देश की बेटियों ने रोशन किया है। खबर यह है कश्मीर की दो बहन जिसमें पहला नाम अनसा चिश्ती और दूसरा आयरा चिश्ती ने देश का नाम रोशन किया है। किस मामले में इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर सीजफायर को लेकर के इजराइल से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच डील चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जल्दी सीजफायर हो जाएगा, लेकिन अब इस सीजफायर को लेकर जो ताज़ा अपडेट है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गाजा के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हूथियों ने एक बार फिर गाजा के लोगों के समर्थन में जो है इजराइल के अंदर जबरदस्त कार्रवाई की है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के रोश हानिकरा एरिया के अंदर रॉकेट फेंक कर कई लोगों को खत्म किया है। किस तरीके से इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ चुका है। खबर ये आ रही है कि इसी मार्च के महीने में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री पद का चेहरा सामने ला सकती है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं बसपा, कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि प्रियंका गांधी और मायावती की लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत भी हो चुकी है। यह बातचीत सोनिया गांधी की पहल पर शुरू की गई है, यानी कि सोनिया गांधी की पहल पर कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती को जो है कांग्रेस सामने ला सकती है, जो कि मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए हुए बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके वार्निंग दी है, इस पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। किस तरीके से खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में अगर हिम्मत है तो मोदी शाह को नोटिस भेजे, सिर्फ राहुल गांधी को नोटिस क्यों? यह सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि बीजेपी के नेता अक्सर अलूल जलूल बयान देते रहते हैं, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी का नेता कोई कुछ भी कह देता है तो चुनाव आयोग जो है तुरंत उसको नोटिस जारी कर देता है। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उमा भारती जो खुद बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भिड़ गई है। किस मामले में आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 29 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश के अंदर
जो है इसकी सूची जारी कर दी है, घोषणा कर दी है। पहली सूची में फायर ब्रांड नेता उमा भारती का नाम नहीं आया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनको अनदेखा किए जाने की खबरें आई। अब उमा भारती ने खुद सामने आकर इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उनका टिकट कटा नहीं है, उन्होंने खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इसकी वजह भी उन्होंने संगठन को बताई है। उमा भारती ने कहा कि मैं पार्टी की वरिष्ठ हूं, मेरे सम्मान का ध्यान रखकर जेपी नड्डा को चुनाव न लड़ने की वजह जनता को बतानी चाहिए थी। उमा भारती ने आगे कहा कि पार्टी को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं प्रचार करूंगी, मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से उमा भारती भिड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि जेपी नड्डा को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए देश के लोगों की कि मुझे इग्नोर किया गया है या मैंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। दोस्तों, देश की 2 बेटियों ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि मुस्लिम जो है फैमिली से ताल्लुक रखने वाली 2 बहनें जिनका नाम अनशा चिश्ती और आयरा चिश्ती है, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। रशियन मॉस्को स्टार्स वुशु जो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम इन दोनों बहनों ने जो है दोस्तों रोशन किया है। अक्सर एक समुदाय को लोग पंचर के नाम से पुकारते हैं और पंचर पुत्र के नाम से चिढ़ाते हैं, लेकिन देखिए उसी पंचर पुत्र की फैमिली की बिटियाओं ने किस तरीके से देश का नाम रोशन किया है। अगली खबर दोस्तों जो कि सामने आ रही है गाजा से, जहां पर सीज फायर को लेकर के एक और बुरी खबर गाजा के लोगों के लिए। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजराइल रिजेक्टेड द जो परमानेंट सीज फायर डील विद हमास, यानी कि इजराइल ने अब हमास की उस मांग को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें हमास ने कहा था कि इजराइल के बंधकों को छोड़ने के मतलब जो है बदले में हमको गाजा के अंदर परमानेंट सीज फायर चाहिए। इजराइल ने कहा है कि हम परमानेंट सीज फायर नहीं कर सकते। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने यहाँ पर आ रही है। दोस्तों, हूतियों ने एक बार फिर इजराइल को टारगेट किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हूतीज लॉन्च्ड एन अटैक ऑन एन अमेरिकन शिप जो है रिजल्टिंग इन 2 डेथ एंड 6 इंजरीज, यानी कि हूतियों ने इजराइल को सपोर्ट करने वाले अमेरिका को सबक सिखाया है। लाल सागर में अमेरिका के एक और जहाज को निशाना बनाया जिसमें 2 लोग खत्म हो गए, 6 लोग इसमें चोटिल भी होने की खबर सामने आ रही। यानी कि इजराइल का सपोर्ट करना अमेरिका को काफ़ी भारी पड़ रहा है और उसकी कीमत भी अमेरिका चुका रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हिजबुल्ला ने भी अब इजराइल के ऊपर कार्रवाई तेज कर दी है। आप सब जानते होंगे हिजबुल्ला ने पहले ही कसम खा रखी है कि जब तक गाजा के अंदर इजराइल परमानेंट सीज़फायर नहीं करेगा तब तक उसकी जो है खैर इसी तरीके से हिजबुल्ला नहीं छोड़ेगा। हिजबुल्ला हर तरीके से इजराइल को डैमेज करने की कोशिश करेगा। आज खबर आई है कि हिजबुल्ला ने फिर कई रॉकेट से इजराइल के रोश हनीकरा इलाके में ज़बरदस्त कार्रवाई की है। इसमें कई बिल्डिंग्स को, कई मिलिट्री पॉइंट्स को निशाना बनाया गया है और इसमें भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।